ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। मामूली बात नहीं है। फरमाया बेटे अब तो कामिल हो गए हो, चलो सफरे हज के लिए चलते हैं। हरम पाक में हाजिर होते हैं। हरम पाक में हाजिर होने के बाद हजरत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमत और रिजवान ने आपने अल्लाह की बारगाह में अपने दस्ते पाक को उठा दिया। अर्ज किया मौला तबारको ताला मैंने तेरे महबूब का महबूब बंदा इन्हें बना दिया है। ए अल्लाह तेरे महबूब इन्हें पसंद करते हैं, मौला तू इन्हें पसंद फरमा ले। आप दुआ फरमा ही रहे थे, गैब से निदा आई, ये उस्मान हारूनी मैंने हसन को कबूल कर लिया। हाँ, हसन को मैंने कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया आपके खुशी का ठिकाना ना रहा, सजदे शुक्र अदा किया, कहा ये हसन तुम्हें तो रब ने अब कबूल कर लिया है, अब आगे चलो। आप वहां पर रहे कुछ दिन, उसके बाद मदीना आए, मदीने मुकद्दसा तशरीफ लाए, मदीना शरीफ तशरीफ लाए और मौजह शरीफ के सामने गए। कहा मेरे बेटे हसन अल्लाह के रसूल की बारगाह में अब सलाम तो अर्ज कर दो। फरमाया सलाम पेश कर दो। हजरत ख्वाजा हसन संजरी अजमेरी अलैहिर्रहमत और रिजवान ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज किया। अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपने जैसे ही सलाम पेश किया आपके कब्र अतहार से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या हसन संजरी। आपने हज़रत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमत और रिज़वान फरमाते हैं कि ए हसन मुबारक हो जा, मुबारक हो कि अल्लाह के रसूल ने भी तुम्हें कबूल फरमा लिया। आवाज आई, मैं ही रुक करके बताना चाहूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 600 बरस के बाद हजरत ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमत और रिज़वान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के सलाम पेश कर रहे हैं। आका उसका जवाब बावाज़े बुलंद दे रहे हैं तो पता चला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहार में जिंदा है। इसीलिए तो आला हज़रत पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मकाम है मेरे ख्वाजा अजमेरी का। उनके मकाम का अंदाजा कौन कर सकता है, उनके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। मेरे ख्वाजा की ये शान है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, आका उसका जवाब भी दे रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा अजमेरी से जब अर्श आज़म ना छुपा, जब सातों तबक ना छुपा, ताहतुस सरा भी ना छुपा, आप फरमाते हैं सारा आलम मुझ पर रोशन है। तो प्यारे दोस्तों, जब हजरत ख्वाजा अजमेरी का ये आलम है तो और कोई मेरे आका के इल्म गैब का क्या आलम होगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे, हज़रत ख्वाजा अजमेरी की शान हमाशुमा हम जैसे नाकिस लोग कुछ बयान नहीं कर सकते। शान तो इतनी बुलंदवाला है, इतनी बाज़मत है। हज़रत ख्वाजा अजमेरी अब कामिल हो गए हैं, मदीने से परवाना भी मिल गया है। क़ुबा शरीफ में आप नमाजें पढ़ते हैं, रियाजत कर रहे हैं। आप क़ुबा शरीफ में काफ़ी दिन तक ठहरे रहे, नमाज पढ़ते रहे। एक शब्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए आपके ख्वाब में। आका तशरीफ लाए, कहा बेटा हसन तुम मोइनुद्दीन हो। फरमाया बेटे हसन आज से तुम मोइनुद्दीन हो, मेरे दीन के मददगार हो। और सुनो, तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता कर दी गई है, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। वो तो वाकया है कि अल्लाह के रसूल ने वो नक्शा भी पेश कर दिया था कहां से जाना है। अलगरज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी अलैहिर्रहमत और रिज़वान को मोइनुद्दीन का लक़ब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता, किसी और ने नहीं अता किया, मेरे आका ने अता किया। ए हसन तुम तो हसन है ही हो, अब आज से मोइनुद्दीन हो, आज से तुम्हें मोइनुद्दीन कहा जाएगा। अलगरज हज़रत ख्वाजा अजमेरी
रहमत और रिजवान मदीना से चलते हैं, मदीने शरीफ से चल करके मुल्क शाम आते हैं। वहां से चलते हुए 563 हिजरी में सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमत और रिजवान महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज रामकानी किंदीने लुनानी शेखना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हैं। आप हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुरीदों से फरमाया, ये देख रहे हो, ये मोइनुद्दीन है, ये हसन संजनी है। इनकी शान तो ये है, इनकी शानो मान तो ये है कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा करा लिया, अपने रब की बारगाह में ये वादा कराया कि अपने रब से मारूजा पेश किया। मौला तबारक व तआला, एक वाकया यूं है कि हजरत ख्वाजा हसन संजरी अलैहि रहमत व रिजवान आप खाने काबा में आप आराम फरमा रहे हैं, आप गालिबन आराम फरमा रहे हैं या सजदे में हैं। किसी हाल में गैब से निदा आती है कि ये हसन संजरी मैंने नहीं, आप फरमाते हैं कि मौला सबके मुरीद होंगे, मेरे भी लोग मुरीद होंगे, ये परवरदिगारे आलम मेरे मुरीदों को बख्श देना, मेरे मुरीदों की बख्शिश फरमा देना। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से निदा दी और कहा, जब ये कहा कि ये मोइनुद्दीन, हमने जो भी तुमसे या तुम्हारे मुरीदों से या तुम्हारे खलफा से जो भी बैत होगा, जो भी मुरीद होगा तुम्हारे सिलसिले में, मैंने सबको बख्श दिया। कहा, ये परवरदिगारे आलम बोलने वाला कौन है? कहा, मोइनुद्दीन मैं तेरा रब बोल रहा हूं। वो है मेरे ख्वाजा अजमेरी की शान। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत गौसे पाक फरमाते हैं, ये मेरे मुरीदों देखो, ये मोइनुद्दीन हैं। इनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, वो तो बगदाद में मेरे गौसे आज़म, मामला यहाँ हो रहा है, लेकिन उन्हें भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सिलसिले के लोगों की बख्शिश का जिम्मा ले लिया। रब ने कहा कि मेरे मोइनुद्दीन वो मेरे जिम्मे हैं, जो भी तुम्हारे सिलसिले में बैत होगा, तुम्हारे खलीफा तुमसे होगा, तुम्हारे खलीफा से होगा, खलीफों के खलीफा से होगा, जो मुरीद मैं उसे बख्श दूंगा। फरमाते हैं कि ये शान है इनकी। आप फरमाते हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं, ये मोइनुद्दीन जब तुम अजमेर जाना, अजमेर जाते जाते तुम्हें लाहौर की सरजमीन आएगी, तुम्हें वहां एक शेर मिलेगा। फरमाते हैं गौसे आजम, तुम्हें वहां एक शेर मिलेगा। कहा हुजूर, कहा वहां ठहर जाना। कहा हुजूर, वो शेर कौन होगा? कहा वो शेर अली हजवेरी होंगे। हजवेर के रहने वाले हद्दे अली हजवेरी की बारगाह में हाजिर होना, वो बहुत बड़े शेर, अल्लाह के बड़े महबूब बंदे, वहां हाजिर होना, वहां ठहरना, वहां से फैज देना, फिर उसके बाद हिंदुस्तान का सफर करना। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे ख्वाजा की शान अगर मैं बयान करूं तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। वक्त भी अब ज्यादा हो गया है। देखिए 10:10 भी हो गए हैं। माशाअल्लाह बड़ी देर से आप सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत और रिजवान की शान बड़ी बाअज़मत है। आपने सुना कि मेरे ख्वाजा की बारगाह में जिसने भी अर्ज़ मारूज़ा पेश किया, जिसने भी आपकी बारगाह में मारूज़ा पेश किया, आपकी बारगाह में दस्त बस्ता इल्तिजा की, आरजू की, तमन्ना किया, किसी चीज को मांगा तो मेरे ख्वाजा ने उसके सिवा अता फरमा दिया। और यही नहीं, आपका लंगर का यह हाल था कि बेपनाह लोग खाते थे। किसी ने कहा था कि बादशाह देते हैं तो ये लंगर चल रहा है। रहते हैं ना मुखालिफ, सबके मुखालिफ रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर दौर में बताइए, ये शान है मेरे ख्वाजा की, इसके बावजूद भी लोग मुखालिफ हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से खिलाया जा रहा है, कैसे इतना बड़ा लंगर चल रहा है। अरे मेरे ख्वाजा की नजरे करम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कल भी लंगर चल रहा था ख्वाजा के नाम का, आज भी चल रहा है। तो ख्वाजा अजमेरी ने अपना लंगर चलाया, अब उनके मानने वाले उनके नाम पर चला रहे हैं।
उनके मानने वाले चला रहे हैं। कहा किसी ने आपके उस मुरीद से जो लंगर का इंतजाम करता था, लंगर का इंतजाम करता था, आपने फरमाया था किसी से जिक्र मत करना। लेकिन जब लोगों ने कहा कि बादशाह के यहां से आता है, तो कभी कभी तो जलाल तो आ ही जाता है। अरे भाई, जिसका कोई अगर चाहने वाला है और उसकी बुराई अगर कोई कर रहा है तो कुछ देर तो सुनेगा, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। अरे बोलिए ना। इतनी देर से तो मैं बोल रहा हूं, इतना बुलवा रहा हूं तो बोल नहीं रहे हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। हजरत ख्वाजा अजमेरी का मुरीद है, आपका चाहने वाला है। किसी ने जब वहां कहा ये तो बादशाह देते हैं, तब तो लंगर चलता है, जलाल आ गया उसे। कहा नादान, तुझे क्या मालूम है? अरे मेरे ख्वाजा के मुसल्ले का ये आलम है कि मुसल्ला उठाओ तो वहां से सोने और चांदी का दरिया बहता है। मुसल्ले के नीचे सोने और चांदी का दरिया बहता है। मेरे ख्वाजा कहते हैं जितना चाहो ले लो और जा करके लंगर का इंतजाम फरमा दो। मेरे ख्वाजा की शान। और वही नहीं, सबसे पहला मुरीद जानते हैं ख्वाजा अजमेरी का कौन है? सबसे पहले खलीफा तो जानते हैं आप, सुना होगा। जरा तवज्जो चाहूंगा, ए बच्चे, बड़ी मार्के की बात कहूंगा, सुनिए। हजरत ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत व रिजवान के सबसे पहले मुरीद, सबसे पहले खलीफा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान है। आप समरकंद की मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। एक नौजवान आपकी बारगाह में आता है, अर्ज करता है कि हुजूर, मेरी मां ने मुझे आपके पास भेजा है। फरमाया किस लिए भेजा है? कहा आप मुझे मुरीद कर लें। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो कुतुबुद्दीन है, मेरा लक़ब काकी है, बख्तियार काकी है। कहा आपने सर झुकाया, थोड़ी देर ठहरे रहे। फरमाया बेटे अभी जाओ। सोचने लगे मुरीद करूं कि ना करूं। यहां तो मुरीद की तलाश होती है, वहां वो कहते हैं मुरीद आया होने के लिए। फरमाया मुरीद करूं कि ना करूं। सोचने लगे, इसी कशमकश में थे। फरमाया कल आना, फिर बताऊंगा कि मुरीद करूंगा कि नहीं करूंगा। कल आओ, बताऊंगा कि मुरीद करूंगा कि नहीं करूंगा। चले जाते हैं आप, चले जाते हैं आप, दरूद पाक पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। देखा क्या है? ख्वाब में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर होते हैं, सारे के सारे सहाबा भी साथ में हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु आपके ख्वाब में आते हैं। हजरत ख्वाजा अजमेरी हमारे हम सब के ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा कहते हैं कि जब आका तशरीफ लाए, मैं दस्तबस्ता खड़ा हो गया, सरकार के कदमों को बोसा दिया, अर्ज किया फिदा का उम्मी अभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ये अल्लाह के हबीब, कैसे तशरीफ लाना हुआ आपका? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे हसन मेरे बेटे, तुम्हारे पास एक नौजवान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया था मुरीद होने के लिए, तुम उसे मुरीद कर लो। हजरत ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा कहते हैं 40 दिन तक मुसलसल रसूल कायनात की ज़ियारत होती रही ख्वाब में, और आप फरमाते रहे कि ए बेटे हसन, तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद करो। 40 दिन तक हम सबके ख्वाजा फरमाते हैं, हिंदुस्तान के राजा फरमाते हैं, 40 दिन तक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ियारत से शर्फियाब करते रहे। एक दिन फिर मैं सोया और मैंने अपने ख्वाब में देखा, कोई कहने वाला कह रहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे हसन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मैंने मुरीद होने के लिए भेजा है। फरमाया मैंने भेजा है तुम्हारी बारगाह में। और सुनो, उनकी मकबूलियत अल्लाह की बारगाह में बड़ी बुलंद वाला है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने खास महबूबों में चुन लिया है। सोए हैं, फरमाते हैं गैब से निदा आती है, ये हसन कुतुबुद्दीन को तुम मुरीद कर लो। पूछा कि निदा देने वाला कौन है?
गायब से निदा आई, निदा देने वाला तुम्हारा रब्बुल आलमीन है, तुम्हारा रब्बुल आलमीन है। अरे कुतुबुद्दीन मेरा खास है और मेरे खास बंदों में से है, मैंने उन्हें अपने लिए चुन लिया है। ए हसन संजरी उन्हें मुरीद कर लो। 40 दिन के बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके पास आते हैं, उसके बाद बैत कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हसन मेरे बेटे उसे मुरीद कर लेना, वो तेरे साथ हिंदुस्तान भी जाएगा, तेरे साथ हिंदुस्तान भी रह जाएगा और तेरे साथ ही रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वो शान है हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा की, सुल्तानुल हिंद की, उनके सुल्तान, उनकी बादशाहत का अंदाजा कौन लगा सकता है। अरे मेरे ख्वाजा कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह हैं, सुबह कयामत तक इस हिंदुस्तान पर बादशाहत मेरे ख्वाजा की चलेगी। एक अंग्रेज हिंदुस्तान से जब अपने मुल्क गया था तो उसने कहा था कि लोगों ने पूछा हिंदुस्तान में क्या देखा, हिंदुस्तान में क्या देखा, कहा बड़े ताज्जुब की चीज देखी मैंने, कहा मैंने बड़े ताज्जुब की चीज देखी। अरे कहा बताओ क्या देखा, बार बार कहता रहा बड़े ताज्जुब की चीज देखी। लोग बड़े इश्तियाक के साथ मुश्ताक होकर के उसकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। कहा देखा क्या चीज, कहा बड़े ताज्जुब की चीज देखा। कहा क्या देखा, कहा वहां एक मजार को देखा जो पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही है, जो पूरे हिंदुस्तान पर बादशाहत कर रही है। वो मजार को मैंने देखा, सारे हिंदुस्तान पर उसकी बादशाहत चलती है। अल्लाह ताला हम सबको फैजाने ख्वाजा